आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। मैं ये जो कुटलैट चुनाव क्षेत्र में ये आपको बताना चाहता हूँ कि पानी की बहुत भयंकर समस्या है बहुत लंबे समय से, और आज भी हालात ये है कि सारे कुटलैट क्षेत्र में ज़्यादातर नलों में 6-6 दिन तक पानी नहीं आता, और किसी में 8 दिन बाद, किसी कई घरों में 4 दिन बाद, तो लगभग ये हाल है। ये जो पिछला चुनाव जो था, उस चुनाव में मंत्री जी ने लोगों से ये वायदा किया था कि मैं आते ही 100 दिनों के अंदर अंदर पानी की समस्या का हल कर दूंगा, और इन्होंने ये भी कहा था कि यदि मैं पानी की समस्या का हल नहीं कर पाया तो दोबारा वोट मांगने नहीं आऊँगा। आप लोगों ने भी उस वक्त इनकी जो वक्तव्य है वो सुने होंगे। तो आज 5 वर्ष बीत गए और मंत्री जी के पास, वीरेंद्र कंवर जी के पास 5 बड़े मंत्रालय हैं और सरकार में ये पावरफुल मंत्री हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि अपने कार्यकाल में जो इन्होंने जनता के साथ पानी की समस्या दूर करने का वायदा किया था, तो पूरा कार्यकाल बीत गया, परंतु ये पानी की समस्या का हल नहीं करवा पाए। और आज भी बहुत बुरा हाल है पूरे क्षेत्र में, चाहे वो मुछाली जिला परिषद वार्ड हो जिसमें 16 सिंगी धार आती है, या जो थाना कलां जिला परिषद का वार्ड है जिसमें रामगढ़ धार आती है, वो क्षेत्र आता है, और इसके अलावा भी जो कुटलैट क्षेत्र के अन्य जो इलाके हैं, तो सभी क्षेत्रों में आज भी बहुत बुरा हाल है पानी की समस्या का। हमने ये कई बार सवाल उठाया है कि मंत्री जी जब उन्होंने कहा था कि अगर मैं पानी की समस्या का हल नहीं कर पाया तो मैं दोबारा वोट मांगने नहीं आऊँगा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस बार वो जनता से क्या कहेंगे, जो उन्होंने वायदा किया था उसका क्या जवाब देने वाले हैं, अब वो किस प्रकार जनता से वोट मांगने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि वोट मांगने नहीं आऊँगा, तो या तो अब वो वोट ना मांगे, चुनाव ना लड़े, तो अन्यथा जनता ये प्रश्न जरूर पूछेगी मंत्री जी को कि आपने बोला था और पानी की समस्या हल नहीं हुई। वैसे भी जो ग्राउंड पर अगर ये कोशिश करते जैसे इन्होंने वायदा किया था पानी की समस्या हल करने का, कोशिश करते तो पानी की समस्या हल हो सकती थी। कोई बड़ी स्कीम दोबारा बनवाई जाती। इन्होंने सिर्फ क्या किया कि जो एक पुरानी स्कीम थी, जो राजा वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में इससे पहले 13 करोड़ की वो स्कीम थी, जो 16 सिंगी धार का क्षेत्र है, जो कोडरा से तुतुड़ू तक का, तो वो 13 करोड़ की स्कीम जो बनी थी, और वो भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब उसके कार्यकाल में बनी, ये उस वक्त भी पावरफुल स्थिति में थे। तो उसमें जो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, हल्की जो राइजिंग मेन थी, पाइपलाइन जो लगाई गई थी, वो बहुत हल्की पाइपलाइन लगाई, और उसका परिणाम क्या निकला कि वो बार बार पाइपलाइन टूट जाती थी, टूटती रही। तो इन्होंने केवल ये काम किया कि उस पाइपलाइन को इन्होंने दोबारा रिप्लेस करवाया है। तो रिप्लेस कराने से पानी की समस्या तो हल नहीं हो सकती, क्योंकि पानी की डिमांड ज़्यादा है, और पानी जो लिफ्ट किया जाता है उस स्कीम में वो कम मात्रा में किया जाता है। तो अगर ये कोशिश करते तो एक बड़ी स्कीम बनवाई जाती, बड़े डाय की पाइपलाइन जो थी वो
वो डाली जाती और बड़े टैंक बनाए जाते, जिससे कि जो ज़रूरत है ज़्यादा मात्रा में पानी की वो उसकी आपूर्ति होती। पर उसके लिए इन्होंने कोई ये काम नहीं किया है। और आज स्थिति ये है कि पूरे क्षेत्र में जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। और बरसात के मौसम में भी जहाँ पानी बरस रहा है, पर इस वक्त भी लोग पानी के लिए परेशान हैं। और ये हमारा जो सवाल है इनसे और जनता का भी सवाल है कि अब ये किस मुंह से जनता में ये वोट मांगने जाएंगे, ये पानी की समस्या हल नहीं कर सके। जिस तरह से आप प्रदेश सचिव है कांग्रेस के और 2 विधायक जो है वो कांग्रेस के भाजपा में गए हैं, और आज सीएम जयराम ठाकुर का बयान आया है कि कांग्रेस के कई और विधायक जो है वो भाजपा में आने के लिए तैयार। भारतीय जनता पार्टी ये जब से केंद्र में और प्रदेशों में सत्ता में आई है, ये ऐसा ही करती रही है। विधायकों की खरीदो फरोख्त करती है। कई प्रदेशों में विधायकों की खरीदो फरोख्त करके इन्होंने कांग्रेस की सरकारें भी तोड़ी हैं। तो ये इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई अच्छे मूल्यों का संकेत नहीं है। ये एक अच्छी बात नहीं लोकतंत्र के लिए, और ये ऐसा कर रहे हैं। तो खरीदो फरोख्त करके हिमाचल में भी ये इन्होंने अभी कार्यकाल खत्म होने वाला है तो 2 विधायकों को इन्होंने लिया है। और वैसे भी जो वो दोनों विधायक थे, वो उनका जो बैकग्राउंड है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है, तो उनमें चले गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये और विधायक ऐसे लेने वाले हैं, ये मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है, ऐसे ये इनकी बात खोखली है। जिस तरह से आपने पानी की बात की, 75 वर्षों में ज़्यादातर समय जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, बेशक विधायक वहाँ पर भाजपा के जीते रहे, तो उस समय क्यों नहीं ये मामले जो है वो उठाए गए? देखिए, मामले उठाने का प्रश्न नहीं है। जो कांग्रेस की सरकारों ने प्रदेश के अंदर भी और हमारे क्षेत्र के अंदर भी जो पानी की बड़ी बड़ी स्कीमें लाई हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने लाई है। और यहाँ तक कि ये जो सबसे बड़ी 13 करोड़ की जो स्कीम है, ये राजा वीरभद्र सिंह जी के काल के अंदर लाई गई थी। और जैसे जैसे पानी की आपूर्ति आगे आगे बढ़ रही है, तो जो पुरानी स्कीमें फेल हो रही हैं और नए सिरे से ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो आगे स्कीमें बननी चाहिए। पर ये सरकार जो है वो दोबारा इसको एनहांस नहीं कर पाई, और पानी जितना चाहिए क्षेत्र के अंदर ये उसका प्रबंध नहीं कर पाए। और कांग्रेस पार्टी ने तो जैसे प्रेम कुमार धूमल जी का इलाका है, वहाँ भी जो बहुत बड़ी पानी की स्कीम है, वो भी राजा वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में बनी है। और पूरे प्रदेश में जो पानी का जो प्रबंध का जो सारा कार्य हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। मतलब क्या मानते कि पिछले 30 वर्षों से कुटलैंड में कांग्रेस नहीं आ पाई है? इसमें कई कारण हैं, कोई एक कारण हम इसका नहीं बता सकते। तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने गहनता से विचार किया है, और जो भी कमियां इसके लिए रही हैं, तो उन कमियों का दूर करने का प्रयत्न किया गया है। और इस बार लोगों के अंदर भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रति रुझान है, और जो वर्तमान सरकार है और जो वर्तमान यहाँ पर मंत्री हैं, उनके प्रति यहाँ विरोध के स्वर हैं और काफ़ी नाराज़गी है। तो इस बार अवश्य कुटलैंड में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सारे जो हमारे नेता हैं सब एकजुट हैं और जीत के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और कुटलैंड से भी इस बार कांग्रेस का विधायक विधानसभा में जाएगा। सर, भाजपा के नेताओं का ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश के टॉप कांग्रेस लीडरशिप के जो नेता हैं, वो अपनी अपना राग, यानी कि हर नेता का अपना अलग मैनिफेस्टो है, और यही कारण है कि कांग्रेस से लोग टूटते जा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो आरोप उनका निराधार है कि अपना अपना मैनिफेस्टो है। जो भी बातें वो सामूहिक विचार से निकल के आती हैं, और
जो जो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किए हैं वो जहां भी कोई प्रदेश के अंदर जनसभा होती है और जो नेता वहां जाते हैं उन चीज़ों को रखते हैं। तो ऐसी नहीं है कि अपनी अपनी डफली है। ये अलग बात है कि एक बड़े क्षेत्र में कई जगह सारे नेता नहीं जा पाते, कहीं एक जा रहा है कहीं दूसरा जा रहा है, और निर्णय भी जो है वो सामूहिक हो रहे हैं। कृषि मंत्री ने इसी को लेकर कांग्रेस की तुलना डोरू मंडलियों के साथ भी की। ये तो उन्होंने बड़ा हास्यास्पद और एक खेदजनक बयान दिया है। जो डोरू मंडलियां हैं वो बड़ी यहाँ हमारे सम्मानिक और पूजनीय मंडलियां रहती हैं, तो एक तो ये उन्होंने उनके साथ तुलना की, ये घटिया बात है, शर्म की बात है, ये ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। तो बाकी वो अगर हमें डोरू मंडलियां कहती हैं तो डोरू मंडलियां हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम जनता में हमारी मंडलियां जा रही हैं, जनता में हम कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, और इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की जो जनता विरोधी नीतियां हैं हम उनको उजागर कर रहे हैं जाके, और इस बार ये नंगे होंगे और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। धन्यवाद।